ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। आप सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल उठा जरूर होगा कि जो इंसान पूजा पाठ करता है या फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे जीवन में इतने दुख क्यों, इतने कष्ट क्यों? क्या ईश्वर को दिखाई नहीं देता कि हम उनकी इतनी पूजा आराधना कर रहे हैं? और जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग ईश्वर की तरफ देखते भी नहीं, ईश्वर के मंदिर तक नहीं जाते हैं, मंदिर में कदम तक नहीं रखते हैं, उनकी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां हैं। और हम एक अच्छा काम करे जा रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। हम चाहे कितनी भी पाठ पूजा कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ही जिंदगी के अंदर इतने सारे कष्ट हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं। हम जो कंपैरिजन अगर किया जाए, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनसे ज्यादा दुखी हम हैं और वो लोग तो बहुत सुखी हैं। तो ऐसा क्यों है? ये आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता है ना, कि अच्छे लोगों के साथ में तो हमेशा बुरा हो रहा है और जो लोग दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, भगवान को नहीं मानते, गलत चीजें करते हैं, गलत कर्म करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, उसके साथ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ मेरे साथ में क्यों गलत हो रहा है? क्या ईश्वर है या नहीं है? क्या वो न्याय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? और जो न्याय हो रहा है क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो सुनिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। स्वयं ईश्वर ने ना इसका जवाब दिया है, स्वयं दिया है। क्योंकि जो इंसान दुखी या परेशान होता है ना, आखिर में वो इंसान टूटकर बिखर जाता है। इस वक्त हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुख में हैं और हमें लगता है कि ईश्वर पता नहीं है, नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि हाँ है शायद, लेकिन फिर एक मन कहता है कि कहाँ है। हमारे अंदर ही सवाल जवाब चलते हैं कि अगर ईश्वर हैं तो उन्हें क्या हमारी प्रार्थना, उन्हें हमारी दर्द, हमारी इच्छा, हमारी चीजें दिखाई नहीं दे रही, हमारे संघर्ष दिखाई नहीं दे रहे? कहाँ है हमारे ईश्वर? हमारे मन के अंदर ही ये लड़ाई चलती रहती है। तो स्वयं ईश्वर ने इस बात का उत्तर दिया है। अगर आप श्री भागवत गीता पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, जो इंसान आपकी इतनी सेवा करता है, इतनी पूजा करता है माधव, इतनी पूजा पाठ करता है, तो उसके जीवन में दुख या परेशानियां क्यों ऐसा? क्या है इसका पीछे का कारण कि जो इंसान आपको इतना मानता है, इतना पूजता है, दिन रात आपका स्मरण करता है, तो सारे दुख, सब कुछ परेशानियां उसके जीवन में क्यों? ऐसा क्यों है? तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने स्वयं ये पता है क्या कहा था? उन्होंने इसके पीछे का रहस्य एक कहानी के माध्यम से बताया और वही कहानी मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको समझ में ये आएगा कि जो इंसान पाठ पूजा करता है ना, उसके जीवन में ही दुख या परेशानी क्यों होती है। तो चलिए आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे और वो उनके पास में पढ़ने जाते थे, उनसे बहुत चीजें सीखते थे, शिक्षा लेते थे। और जो 2 शिष्य थे ना, उसमें से एक था आस्तिक और एक था नास्तिक। एक ऐसा था आस्तिक जो जहां पर भी संगत देखी, जहां प्रभु का नाम देखा, बस वहीं चला गया दौड़ते दौड़ते, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस ईश्वर से मतलब था। और दूसरा ऐसे था कि दूर दूर तक ना उसे भगवान से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा शराब खाना पीना, बुरी आदतें उसके अंदर, सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी, सब कुछ था उसके अंदर। तो सारी बुराइयां उस शराबी कवाबी के अंदर थी। तो क्या हुआ, जो शराबी था वो एक दिन पैदल चल रहा था और पैदल चलते चलते वो एक चीज से टकराया और वो था बहुत बड़ा बैग। उसने इस बैग को खोला तो देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे। उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा कि मुझे पैसे मिले, मुझे पैसे मिले, मुझे तो सफलता मिल गई, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, सब कुछ पूरा हो जाएगा, मुझे अब किसी चीज की कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। इतना खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और दूसरी तरफ जो दूसरा अच्छा शिष्य था, जो आस्तिक था, वो एक दिन मंदिर से लौट रहा था और मंदिर से लौटते लौटते नंगे पांव था, उसके पैर में बहुत बड़ा कंकड़ चुभ गया और वहां उसके पैरों में से बहुत खून निकलने लगा, बहुत खून बहने लगा और वो बहुत परेशान था। फिर उसके बाद ना एक इंसान वहीं से गुजर रहा था जिसके पास में सब कुछ था। वो उसके पास आकर हंस के कहता है कि देखा, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? कहाँ है तुम्हारे भगवान? तुम तो इतनी दिन रात पूजा पाठ करते हो, इतना सब कुछ करते हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान? आज देखो मेरे पास में, मैं तो नास्तिक हूँ, मेरे घर में एक मंदिर तक नहीं, मैं मंदिर जाता तक नहीं, उनका नाम तक नहीं लेता, लेकिन उसके बावजूद देखो ना कि मेरे पास किस चीज की कमी है। अच्छे रिश्ते हैं,
अच्छा काम है, अच्छा घर है, पैसा है, सब कुछ है, सुकून शांति है, और तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। और मैं तो कोई अच्छे कर्म भी नहीं करता, और तुम हो कि इतने अच्छे कर्म करते हो, इतना सब कुछ करते हो, उसके बावजूद भी कहाँ है तुम्हारे भगवान? हाँ, कहाँ है? तो वो बहुत परेशान हुआ। वो जो दूसरा शिष्य था जो सुन रहा था ये सब बातें, जो मतलब जिसको कही जा रही थी ये बातें, वो बहुत दुखी था, अंदर से बहुत परेशान हुआ। उसके मन में ये सवाल उत्पन्न हुए कि ये बात तो सही है कि मैं इतनी भगवान की पाठ पूजा करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, तो मेरे साथ इतनी परेशानियां क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे मन में भी ये सवाल उठ जाते हैं कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम किसी का अच्छा करते हैं ना, उसके बावजूद जब हमारे जिंदगी में परेशानियां होती है ना, तो उसके बावजूद ये स्वाभाविक है, ये मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, हमारे मन में भी उठता है कि हम सबके साथ में अच्छा करते हैं, हमारा ही बुरा क्यों होता है। तो जो वो भक्त था, जो ईश्वर का भक्त था, जो दूसरा शिष्य था, जो अच्छा वाला था, वो भागा भागा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। कहता है, गुरुजी ऐसा क्यों कि जो नास्तिक है, जो सबका बुरा सोचता है, उसके पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं, और एक मैं हूं कि दिन रात ईश्वर की पूजा करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं पूरे घर का गुजारा नहीं कर पाता, मैं चीजें नहीं कर पाता, और मेरे ही जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि इस दुनिया में जो होता है ना, वो सब अच्छे के लिए होता है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के लिए बुरा नहीं करते। जो इंसान की जैसी योग्यता होती है ना, उसे वैसा ही फल मिलता है। तो गुरुजी ने ये और बताया कि अगर तुम्हारे पैर में कांटा चुभा है ना, तो वो इस कारण चुभा है कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है ना, वो आड़े आ रहे थे, और आज तुम्हारी मौत थी, निश्चित तुम्हारी मौत थी, क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारे जो कर्म थे, वो तुम्हारा जो जीवन था, वो यही समाप्त हो रहा था, यही सब कुछ खत्म हो रहा था। तो ईश्वर की पाठ पूजा करने से तुम्हारी वो मृत्यु टल गई, ईश्वर ने तुम्हें माफ किया, तुम्हें आशीर्वाद दिया, और एक कांटा चुबाकर उसे सूक्ष्म कर वही खत्म कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे। और जो दूसरा इंसान है ना, जिसे बहुत सारा पैसा मिला है, तो पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत पुण्य कमाए थे, उसने बहुत कुछ अच्छा किया था, और इस जन्म में उसे वो जो बैग मिला है ना पैसों का, वो बहुत बड़ा धनवान पुरुष बनने वाला था, बहुत बड़ा धनी, बहुत बड़ा धनवान, उसके पास में लाखों करोड़ रुपए आने वाले थे, लेकिन उसे एक छोटा सा बैग ही मिल गया, एक छोटा सा बैग जिसमें कुछ ही पैसे थे, क्योंकि उसने पिछले जन्म में तो अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, लेकिन इस जन्म में वो नास्तिक रहा, ईश्वर से दूर रहा, वो ईश्वर के पास कभी गया ही नहीं। तो फिर ईश्वर कैसे उसे आशीर्वाद दे देते? उसकी वजह से, उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से उसे जो पैसे मिले ना, वो उसे बहुत ज्यादा वाले मिलने वाले थे, वो बहुत धनवान पुरुष बनने वाला था उसके पुण्य जन्म के कारण। लेकिन उसके जो कर्म थे इस जन्म में, उसने बहुत बुरे कर्म किए, सबको परेशान किया, सबकी बुद्धि को मलिन किया, उसने घर में मंदिर तक नहीं बनाया, न भगवान की कभी पाठ पूजा की, नास्तिक रहा। इस चक्कर में जो उसका आशीर्वाद था वो बहुत कम होकर, उसे सूक्ष्म होकर, उसे वो पैसों का बैग तक ही मिल गया, वरना आज वो बहुत बड़ा धनवान पुरुष होता। उसने अपनी आई हुई आशीर्वाद को खत्म कर दिया अपने ही हाथों से। तो इंसान के हाथ में है कि सब कुछ करना, और भगवान कभी भी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करते। भगवान के हम सभी बच्चे हैं, एक समान हैं, कभी भी भगवान हमारे साथ बुरा नहीं करते। हम जो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं ना इस जन्म में, उसका हमें जो फल मिल रहा है ना, वो अभी का नहीं, वो हमें पिछले जन्मों का है। लेकिन आज जो हम अच्छे कर्म करेंगे ना, अच्छी चीजें करेंगे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिल रहा है। हमारे पिछले जन्म जो है ना, उसके कारण हम भुगत रहे हैं। अगर हम अच्छा करेंगे ना, तो ईश्वर हमें बचाएंगे, हमें सहारा देंगे। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपका कुछ कभी एक्सीडेंट होते बचा, या आप कभी गिरते गिरते बचे, या आपका बहुत बड़ा कुछ नुकसान होने वाला था, वो बहुत कम हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि आप ईश्वर की बंदगी करते हो, आप उनकी आराधना करते हो, उन पर विश्वास करते हो। और हम सारा सब कुछ, सारा दोष ईश्वर पर मढ़ देते हैं कि उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अरे ईश्वर थोड़ी ना हमें गिरा रहे हैं, हमें ईश्वर थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप बुरा करो, बुरा सोचो, बुरा करो। वो कभी नहीं कहते, किसी को नहीं कहते। वो तो हमेशा कहते हैं कि अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना, उसके साथ में भी अच्छा करो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। हमें लगता है कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाले के पास में जो बहुत बड़ा रजिस्टर है ना, जिसमें सबके हिसाब है,
24 घंटे उनका सीसीटीवी कैमरा ऑन रहता है, सब पर नजर है उनकी कि कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में कौन क्या सोच रहा है। चाहे हम बोले ना बोले, वो हमारे मन को भी पढ़ लेते हैं। अगर हमारे मन में जरा सा भी चीजें अगर उत्पन्न होती है ना, लालच उत्पन्न होता है, किसी के लिए बुराई, किसी की निंदा, कुछ भी उत्पन्न होता है ना, तो वो ईश्वर तक पहुंच जाता है और उस हिसाब के रजिस्टर में ना मेंशन हो जाता है। और हमें लगता है कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो कहते हैं ना कि हम इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा सब कुछ सही नहीं हो रहा। अरे आप अभी कर रहे हो, लेकिन आप जानते नहीं कि आपने पिछले जन्म में क्या किया। उसकी चीजें आपको आगे मिल रही हैं, क्योंकि फल तो मिलता है ना। आप जो इस जन्म में कर्म करेंगे वो आपको आगे जन्म में मिलेंगे। तो वो चीजें हैं ना, वो चीजें कभी जाती नहीं, वो चीजें हमसे जुड़ी हैं। क्योंकि हम चाहे कितने भी जन्म ले लें, लेकिन है तो हम ही ना, आत्मा तो हमारी है ना। आत्मा तो कभी मरती नहीं ना। शरीर बदलते हैं, आत्मा कभी नहीं बदलती। और आत्मा के जो कर्म है, हमारे जो कर्म है, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो हमेशा अच्छे कर्म करो और कभी ये मत सोचो कि हम आस्तिक हैं तो हम क्यों हैं, हम अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं करना चाहिए। ये हमारी गलत सोच है। हमें अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अगर कोई नास्तिक है और उसके साथ में अच्छा हो रहा है ना, तो बस वो उसके कुछ दिनों के लिए हो रहा है, जब तक कि उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, बस तब तक। जब वो समाप्त हो जाएंगे ना, तो वो देखना कभी बहुत बड़ा मुंह के बल गिरेगा। और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि जो लोग ऐसा बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, अचानक से वो मुंह के बल गिरते हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है। फिर हम सब कहते हैं ना कि देखो कितना घमंडी था और आज देखा क्या हुआ। तो ये क्या है, ये कर्म ही तो है ना। जब उसके अच्छे कर्म होते हैं तब तक वो सही रहता है, और जब उसके कर्म बिगड़ते हैं ना, जब ईश्वर करने पर आता है, दंड देने पर आता है ना, तो वो कभी किसी को नहीं बख्शते। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छी तरीके से रहो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर, अपने कर्मा पे ध्यान रखो। आपको हमेशा अपने कर्म करने हैं, बाकी किसी वहम में नहीं पड़ना, किसी में नहीं पड़ना। आपको अपने अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, आपके साथ में भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपके अनुभव आप बताने चाहिए, नहीं बताने चाहिए, बताने चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे ना, तो जो टूटे हुए बच्चे हैं ना बाबा के, वो जुड़ नहीं पाएंगे बाबा के साथ। अगर सच में बाबा की सेवा करना चाहते हैं ना, तो प्लीज अपने अनुभव जरूर शेयर करें। मैं मानती हूँ कि सबकी जिंदगी बहुत व्यस्त है, बहुत आप बिजी रहते हैं, लेकिन 10 मिनट तो बाबा के लिए निकाल सकते हैं ना। 10 मिनट बाबा का अनुभव बाबा के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ना, जिससे कि आपका जीवन भी सफल हो और आपके माध्यम से दूसरे का जीवन भी सफल हो। क्योंकि अपना जीवन तो हर कोई सफल करना चाहता है, लेकिन अगर कोई आपके माध्यम से दूसरे का जीवन सफल करे ना, तो वो सबसे बड़ी सेवा है इस दुनिया में। ईश्वर से जोड़ना सबसे बड़ी सेवा है, तो ये जरूर करें। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।